करते हैं अगली खबर का और आपको बताते हैं कि अगली खबर हमारी है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, क्योंकि यहाँ टीएमसी नेता चुनाव प्रचार किस तरह से कर रहे हैं अब आपको वो बता देते हैं। जी हाँ, हर 5 साल में वैसे तो हर उम्मीदवार पहुंचता है मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करता है, लुभावनी बातें करता है, अपने विकास का खाका भी बताता है ताकि सत्ता में या तो वो बरकरार रहे और या फिर जो लोग सत्ता से दूर हैं वो सत्ता में आ सके या सत्ता की चाबी उनके हाथ लग सके। लेकिन पश्चिम बंगाल में मतदाताओं से वोट मांगने की जगह उन्हें धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कमल के फूल पर अगर वोटिंग नहीं हो सकती है और वोटिंग नहीं करें, और अगर वोटिंग में कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो जाकर वोट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए किस तरह से धमकी दी जा रही है, सीधे सीधे उनके मताधिकार को ही छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और अब इन धमकियों का जवाब मतदाता कैसे देंगे ये तो 4 मई को स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल आपको टीएमसी नेता की धमकी भरे ये शब्द, ये बिगड़े हुए बोल विस्तार के साथ बता देते हैं कि और कुछ कहा गया है। टीएमसी नेताओं के लगातार बोल बिगड़ रहे हैं और ये जो बिगड़े हुए बोल हैं अब ये धमकी तक पहुंच चुके हैं। मतदाताओं को जागीर समझ रहे हैं। जी हाँ, अपनी जागीर समझने की वजह से धमकियां भी दी जा रही है, वोटर्स को खुलेआम धमकियां दी जा रही है। तृणमूल को वोट देने की बात कही जा रही है कि अगर आप मतदान करने के लिए घर से बाहर निकलें तो आप टीएमसी को वोट करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही रहें, आप घर से बाहर ही ना निकलें। तृणमूल को लेकर के किस तरह से तृणमूल के नेता जो हैं वो मतदाताओं को धमकाने का साफ तौर पर काम कर रहे हैं, उनका रवैया साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं हिंसा भड़काई जाती है, कहीं तनाव कर दिया जाता है और कहीं पर मतदाताओं को खुलेआम धमकियां दी जाती है। तो आपको सुनवा देते हैं कि किस तरह से राजू मंडल धमका रहे हैं, सुनिए। তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই, বাড়িতে আমি রসগোল্লা ছানা ওরা পাঠিয়ে দেবো। আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে পাড়ার ছেলে পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 ঘন্টা তাদেরকে ভোট দিতে হবে। এবছর যেন ভোট নষ্ট না হয় পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, খাতা এন্ট্রি করা থাকবে কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে, আমরা সব পুরো মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা থাকবে। এবার যা ভোট হবে সব লাইভ হবে। तो राजू मंडल टीएमसी के नेता हैं, साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि आपको कमल के फूल पर बटन नहीं दबाना है, यानी कि मतदाताओं को खुलेआम धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आपको अगर वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी पर ही देना है। जी हाँ, धमकी अब किस तरह से भारी पड़ती हुई राजू मंडल को नजर आ रही है वो भी आपको साथ साझा कर लेते हैं, क्योंकि वोटर्स को धमकाने पर ईसी ने सख्त रुख अपनाया है। टीएमसी नेता राजू मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुर्शिदाबाद से उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। तो चुनाव से पहले टीएमसी भले ही हिंसा भड़काने का काम कर रही हो, लेकिन टीएमसी को भी कम झटके नहीं लग रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना किस तरह से काम कर रहा है। और जिस तरह से अगर हिंसा आप भड़काते हैं या फिर आप धमकी देने का काम करते हैं तो इलेक्शन कमीशन आपको बख्शेगा नहीं। और उसी के परिणाम के तौर पर हम देख रहे हैं कि राजू मंडल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कौन है राजू मंडल ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल राजू मंडल जो है वो मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता हैं और इसके साथ साथ बहरमपुर पुरसभा के 8 नंबर वार्ड के नेता भी हैं। और इतना ही नहीं, बहरमपुर में टीएमसी जो उम्मीदवार है उनके करीबी बताए जाते हैं राजू मंडल। हालांकि वो धमकी दे रहे हैं तो वाजिब सी बात है कि टीएमसी के साथ साथ जिस उम्मीदवार के वो करीबी हैं उसे ही जिताने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन मतदाताओं पर ये धमकियां उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने पर जोर दे रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर टीएमसी का इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह का रुख और रवैया है और कब कब आखिर टीएमसी की जुबान फिसली है, क्योंकि ये सिर्फ राजू मंडल नहीं है बल्कि कई बार टीएमसी के बड़े नेता, बड़े चेहरे मंच के माध्यम से धमकाने का काम करते हैं और अपनी जुबान फिसलने की बात उनके सामने आती है। अब आपको बताते हैं कि मार्च 2026 की वो तारीख जब सीआरपीएफ के खिलाफ महिलाओं को भड़काया गया और इतना ही नहीं, आईटीबीपी पर भी विवादित टिप्पणी की गई थी। अब अक्टूबर 2025 की भी बात करते हैं जब टीएमसी ने चुनाव आयोग को धमकाया था, नाम कटने को लेकर के दिल्ली में प्रदर्शन किए गए, धमकियां दी गई। सितंबर 2025 जब भाजपा नेता को चेताया गया और मुंह पर तेजाब डालने तक की धमकी दे डाली गई। तो साफ तौर पर टीएमसी का चेहरा सभी के सामने है, किस तरह से धमकियों पर उतारू है टीएमसी। ताजा अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, टीएमसी क्या चुनाव प्रचार धमकाने के साथ ही करेगी?
सदा देखिए, राजू मंडल सिर्फ एक शख्स नहीं है। राजू मंडल जैसे जितने भी शख्स है उन सबको चुनाव आयोग के तरफ से बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये चुनाव अलग है। इस बार पिछले जो चुनाव हुए 2019, 2021, 2024 उन चुनाव की तरह इस बार नहीं होगा। इस बार कमीशन चुप नहीं बैठेगा। तो इसलिए हर एक छोटे शख्स को कमीशन ने अपने रडार पर रखा है। और ये जो शख्स है, ये राजू मंडल, ये एक वर्ड के छोटे मोटे नेता है, लेकिन उन्होंने जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, चुनाव आयोग ने वहां के पुलिस को आदेश दिया कि आप इनको अरेस्ट कीजिए। क्योंकि इस बार और एक इंपॉर्टेंट बात है संध्या कि इलेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का 135A जो सेक्शन है, जिस सेक्शन के तहत ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बूथ के इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में नहीं, एक बूथ के जितने वोटर्स हैं, वो वोटर्स जिन जिन जगह पे रह रहे हैं, अगर वहां पर भी उनको धमकाया गया, डराया गया, घर से अगर निकलने, वोट मतदान करने के लिए घर से निकलने के लिए उनको कहा गया कि आप मत निकलिए, तो भी उस बूथ में रिपोल होगा। ये इंसिडेंट उस बात को जाहिर करता है कि इस बार चुनाव आयोग कह नहीं रही है, करेगी भी। और यहाँ पे मुर्शिदाबाद, बहरमपुर सिर्फ नहीं, मुर्शिदाबाद के बहरमपुर भी नहीं, आप अगर 2 दिन पहले चले जाएं तो जैसे सीईओ कार्यालय के बाहर जो काउंसिलर्स के लोग थे, उन 2 कोलकाता कॉर्पोरेशन के 2 कॉर्पोरेटर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि जो भी शख्स हो जो मतदाता को डराएंगे, धमकाएंगे, निष्पक्ष चुनाव करने के आड़े आएंगे, उन सबको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टीएमसी का चेहरा भी सौरभ सामने आ रहा है, क्योंकि विकास के मुद्दे तो हैं ही नहीं टीएमसी के पास। और शायद यही वजह है कि इसीलिए हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है, लोगों को धमकियां दी जा रही है। और जहां हम देखते हैं कि मतदाता घरों से बाहर निकले, शांतिपूर्ण मतदान करे, लेकिन उसके उलट टीएमसी प्रचार करती हुई और धमकाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके अलावा अब न्यूज पंच में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुक करेंगे हमारी